हेलो एवरीवन, सभी को गुड मॉर्निंग, प्यारा प्यारा सुप्रभात। आपका दिन, आपका पूरा सवेरा खुशमय और मंगलमय हो, मैं उम्मीद करता हूं। और इसी के साथ आज हम लोग रेलवे सामान्य अध्ययन इस पीढ़ी के अंतर्गत एक छोटी सी टॉपिक विश्व का इतिहास को क्लियर करने जाएंगे। और यहाँ पर 3 सेशन में क्वेश्चन जो है कि दिया हुआ है, 3 वीडियोज़ पार्ट में आएंगे और आपको सभी वीडियोज़ को देखना है और फुल वॉच करना है, तभी आपको क्वेश्चन सभी जो है समझ में आएंगे। और यहाँ पर पहला वीडियोज़ जो हम लोग आज आएगा वो पार्ट 1 होगा और इस पर पहले सेशन के सभी क्वेश्चंस को डिस्कस किया गया है। विश्व से संबंधित क्वेश्चंस हैं और ये क्वेश्चंस तो बहुत बड़ी बड़ी होती है, बट इसमें हमने कोशिश किया है कि कुछ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी आपके लिए उसको बताया जाए। और मैंने उस चीज़ को जो है एक छोटी सी कोशिश की है, आप उसको ज़रूर देखें। और वीडियो अगर अच्छी लगती हो और मेरे द्वारा क्वेश्चन अच्छे लगते हैं बनाए हुए, तो आप उसे प्लीज़ लाइक करें और अगर ज़्यादा अच्छी लगती है तो कमेंट भी कर दिया करें। ओके गाइस, चलिए फिर ले चलता हूं मैं हम क्वेश्चंस की तरफ आपको। ओके, लेट्स गो टू द क्वेश्चन। देखिए गाइस, यहाँ पर कुल 3 सेशन में क्वेश्चंस दे रखी है और आज का टॉपिक है विश्व का इतिहास, रेलवे सामान्य अध्ययन इस पीढ़ी से लिया गया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 3 सेशन में जब क्वेश्चंस दे रखी है तो 3 पार्ट्स में वीडियोस भी आएंगे और यह वीडियो का पार्ट 1 होगा और नेक्स्ट पार्ट 2 और पार्ट 3 भी आएंगे। उसके लिए आप इस चैनल पर बने रहें। तो सबसे पहले देखिए हम लोग पहले सेशन के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चंस के बारे में जानने का कोशिश करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन, पुनर्जागरण का प्रारंभ हुआ था। तो देखिए पुनर्जागरण क्या है, आपको ये पहले जानना अति आवश्यक है। इसलिए आपको मैं बता दूं कि पुनर्जागरण फिर इसका जो है शाब्दिक अर्थ होता है फिर से जागना। ठीक है, और यह वो आंदोलन था जिसके द्वारा पश्चिम के राष्ट्र मध्य युग से लोग निकल करके और आधुनिक युग में जो विचार, आधुनिक युग के विचार थे उस पर, यानी अर्थात आधुनिक युग के विचार और जीवन शैलियों को अपनाने लगे थे और उस पर इंटरेस्ट लेने लगे थे। और यूरोप के लोगों ने भौगोलिक, व्यापारिक, सामाजिक व आध्यात्मिक क्षेत्रों में भी काफ़ी प्रगति कर लिया था। और यह सभी बात जो हो रही है यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत, इटली के अंतर्गत बात हो रही है। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है। ठीक है, तो पुनर्जागरण का अग्रदूत इटली के महान कवि, ठीक है, सुप्रसिद्ध दांते एलिगियरी, ठीक है, इनका पूरा नाम है दांते एलिगियरी, को जो है माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। देखिए डिवाइन कॉमेडी, डिवाइन कॉमेडी के लेखक कौन है। तो आपको आंसर देना है कि ये जो कवि थे सुप्रसिद्ध दांते एलिगियरी, यही जो है इनको इसकी रचना किए थे डिवाइन कॉमेडी का। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है मानववाद का संस्थापक कौन है। तो देखिए मानववाद अर्थात ह्यूमनिज्म, ठीक है, और इसके संस्थापक पेट्रोक थे। ठीक है, पेट्रोक महोदय, और इन्होंने जो ये कहाँ के थे, इटली के। ठीक है, इटली। और उसके बाद फिर जो है कि नेक्स्ट आगे आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक कहा जाता है। तो आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक किसे कहा जाता है, मैकियावेली को कहा जाता है। और यह इटली का जो राजनीतिक संगीतज्ञ और कवि और नाटककार भी जो है कि इसको कहा जाता था। और इन्होंने जो है पुस्तक द प्रिंस को लिखा था। ठीक है, आपको ये चीज़ भी याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे हम लोग। देखिए द लास्ट सपर एवं मोनालिसा नामक चित्रों के रचयिता लियोनार्डो द विंची हैं। ठीक है, और यह इटली के रहने वाले हैं। ठीक है, जाने माने कलाकार और चित्रकार भी थे। चलिए आगे बढ़ेंगे। द लास्ट जजमेंट एंड द फॉल ऑफ मैन कृति किसकी है। तो वो है माइकल एंजेलो की। ठीक है, एंजेलो की थी। और इस पर जो है यह माइकल एंजेलो उच्च पुनर्जागरण युग के कवि भी थे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। राफेल मूर्तिकार एवं चित्रकार था इटली का। ठीक है, राफेल जो था वो चित्रकार था और मूर्तिकार था इटली का। ठीक है, और राफेल, लियोनार्डो दा विंची, माइकल एंजेलो, जितने भी अभी हमने नाम लिए हैं सभी जो है अपने समय अपने युग के महान कलाकार और सभी जो है इटली के रहने वाले थे और इटली से ही जो है इनका पूरा पूरा संबंध है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। देखिए पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक माना जाता है। तो चित्रकला का जनक माना जाता था जियाटो को। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। धर्म सुधार आंदोलन प्रवर्तक मार्टिन लूथर की शुरुआत कब हुई थी, 16वीं सदी में और इटली में हुआ था। ठीक है, धर्म सुधारक आंदोलन। आगे बढ़ेंगे। अमेरिकन गांधी कहलाए थे कौन, मार्टिन लूथर। और यह अमेरिकन गांधी क्यों कहलाए थे, इसके पीछे का कारण है जो अमेरिकी का एक पादरी भी थे। ठीक है, और आंदोलनकारी भी थे। और एवं अमेरिकी और अफ्रीकी दोनों जो है नागरिक अधिकार, उनको जो वहाँ के लोग को जो नागरिक अधिकार
मिलना चाहिए था, उसके लिए इन्होंने काफ़ी संघर्ष किया था और वहाँ के संघर्ष करने के रूप में यह एक प्रमुख नेता थे और इसीलिए जो है इनको अमेरिकन गांधी कहा जाता है। ठीक है, कहा गया। अब आगे बढ़ेंगे। देखिए, बाइबल का अनुवाद जर्मन में किया था। ठीक है, बाइबल जो है ईसाई धर्म की प्रमुख ग्रंथ, ठीक है, और उसका अनुवाद, ठीक है, उसका जो ट्रांसलेट जर्मन भाषा में किया था किसने किया था? तो मार्टिन लूथर, इन्होंने ही किया था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ये रोमियो एंड जूलियट, ठीक है, क्वेश्चन देखिए काफ़ी इंटरेस्टिंग है। रोमियो एंड जूलियट जो एक नाटक था और उसको जो है शेक्सपियर ने लिखा था, ठीक है, बनाया था, और यह एक लड़का व लड़की की प्रेम कहानी थी। जो नाटक एक इटालियन कहानी पर आधारित है। ठीक है, और यह इसको काफ़ी अच्छे से सजा धजा के बनाया गया था और इस नाटक में रोमियो और जूलियट की रीति है जिसे शेक्सपियर में लिखा था। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। अमेरिका की खोज, देखिए यूएसए की जो खोज है वो क्रिस्टोफर कोलंबस ने किया था। और कब किया था? तो 1492 ईस्वी में इन्होंने इसकी खोज की। और यह जो कोलंबस जो थे वो स्पेन का एक नाविक था और जो सफ़र के दौरान सफ़र करते करते ही उन्होंने अमेरिका की खोज कर डाली। और इसके पास अपनी 3 जहाज़ें थीं। जहाज़ों का नाम नीना, पिंटा और सेंटा मारिया था। ठीक है, 3 जहाज़ इनके पास थी। आगे बढ़ेंगे। देखिए, समुद्री मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर, ठीक है, पूरा होल वर्ल्ड का चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? मैगलन। और यह कहाँ के रहने वाले थे? स्पेन के। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता मिली, ठीक है, यूएसए को पूर्ण स्वतंत्रता मिली थी 4 जुलाई 1776 को। और इसको याद रखने का संभव एक ट्रिक बन सकती है कि देखिए 1776 जो है, देखिए अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता, स्वतंत्रता और 17 देखिए दोनों में जब उच्चारण करेंगे तो स आ रहा है और इससे आप 17 याद रखिए। और 76 में 4 जो, देखिए 80 कब होगा? जब 76 में 4 जोड़ेंगे, तो इसीलिए 4 जुलाई, और जुलाई को आपको जो मंथ का नाम है उसको याद रखना है। और 4 जुलाई 1776 ईस्वी को जो है अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता मिली। आप इस तरह से इसको रिलेट कर सकते हैं, बिकॉज कि देखिए तिथि ऐसी चीज़ ही है जो याद नहीं रहती है, इसलिए आप उसको किसी न किसी चीज़ से रिलेट करने का जरूर कोशिश करें। ज़रूरी नहीं है कि यही जो हमने बताया इसी को आप करें, किसी न किसी और भी चीज़ों से आप रिलेट करने की कोशिश करेंगे। चलो आगे बढ़ेंगे। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के नायक थे, कौन थे? तो जॉर्ज वाशिंगटन, और इन्हीं को जो है प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति बनाया गया था। ठीक है, इनको ये गौरव मिला था। आगे बढ़ेंगे। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण था बोस्टन चाय पार्टी, ठीक है, जिसकी जो है स्थापना 16 दिसंबर 1773 को हुई थी। और यह एक अमेरिकी चाय अधिनियम के खिलाफ ब्रिटिश के साथ आंदोलन हुई थी। ठीक है, और ब्रिटिश के साथ जब आंदोलन हुआ था, इसी का नाम बोस्टन चाय पार्टी कहा गया था। और इसकी स्थापना आपने देख लिया 16 दिसंबर 1773 ईस्वी को, आपको याद रखना है। और आगे बढ़ेंगे। देखिए, बोस्टन चाय पार्टी जो अभी हमने देखा है उसके नायक कौन थे? तो सैमुअल एडम्स, ठीक है, सैमुअल एडम्स जो है ये नायक थे उनके। और साथ साथ आगे बढ़ेंगे। अमेरिका का स्वतंत्रता युद्ध समाप्त कब हुआ? देखिए, अमेरिका का जो स्वतंत्रता युद्ध था वो समाप्त कब हुआ? 1783 ईस्वी में पेरिस की संधि से जो है यह समाप्त हुई। और इसका जब पूर्ण स्वतंत्रता मिली उसको जब पूछा जाएगा तो 4 जुलाई 1776 ईस्वी को। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। और हमारे सामने देखिए एक बहुत ही अच्छी ट्रिक आ चुकी है, और ट्रिक के साथ हम इस क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करेंगे। देखिए, सप्तवर्षीय, ठीक है, सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था, अर्थात 7 वर्ष का युद्ध हुआ था। किन किन जो है कि देशों के बीच? तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ था। और इसकी तिथि थी 1756 से 1763 तक। ठीक है, 7 वर्ष। और इसको याद रखने के लिए एक ट्रिक है। देखिए, 100 वर्षीय युद्ध भी इंग्लैंड और फ्रांस के बीच ही हुई है, इसलिए हम लोग एक ट्रिक बनाएंगे और इसको याद रखने की कोशिश करेंगे रिलेट करके कि यदि मेरे पास 107 हथियार होते तो मैं भी युद्ध लड़ता। और आपको जो गर्ल्स हैं आप इस तरह से बना सकते हैं कि यदि मेरे पास 107 हथियार होते तो मैं भी युद्ध लड़ती। तो अब देखिए, यदि मेरे पास, यदि को हम लोग इंग्लिश में इफ बोलते हैं, IF, ठीक है, तो उसको आप यहाँ पर EF से डिनोट कीजिए। और ई से रखिए इंग्लैंड, ठीक है, ई से इंग्लैंड को डिनोट कीजिए और F से फ्रांस को डिनोट कीजिए। और मेरे पास 107 हथियार देखिए, हथियार से आपको यहाँ पर समझ में आ जा रहा है कि यहाँ युद्ध की बात होगी। ठीक है, और 100 से डिनोट कीजिए 100 वर्षीय युद्ध और 7 से 7 वर्षीय युद्ध। तो इन दो देशों के बीच हुई थी, आपको इस तरह से याद रखना है। आशा करूंगा ट्रिक अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। चलिए आगे बढ़ेंगे।
और नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ था। देखिए दोस्तों, जब हम लोग का सेकंड पार्ट 2 का वीडियो आएगा तो उसमें अमेरिका के जो है प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध को बहुत अच्छे से डिस्कस किया जाएगा। बट यहाँ पर देखिए, प्रथम विश्व युद्ध में जो अमेरिका शामिल हुआ था वह 6 अप्रैल 1917 को शामिल हुआ था, बिकॉज कि 1914 से 1918 तक यह युद्ध चली थी। ठीक है, और इसका तिथि भी वहाँ पर हम लोग आगे देखेंगे। और अगर आप देख सकते हैं, देखिए यहीं पर जो है आपको इसकी तिथि मिल जाएगी। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 28 जुलाई 1914 को और शुरू हुई थी और समाप्त 11 नवंबर 1918 को। ठीक है, तो आपको ये चीज़ याद रखना है। और इसमें कब अमेरिका कब शामिल हुआ था, तो अमेरिका शामिल हुआ था 6 अप्रैल 1917 को। चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था, अर्थात अमेरिका का प्रेसिडेंट कौन था, तो वुडरो विल्सन। ठीक है, वुडरो विल्सन यहाँ के राष्ट्रपति थे उस समय। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हुआ था। देखिए, अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हुआ था 8 सितंबर 1941 में। और आपको याद रखना है इसको किस तरह से, देखिए डेट तो आपको तुरंत याद हो जाएगा, बिकॉज कि 1 सितंबर 1939, ठीक है, 1 सितंबर 1939 को जो है द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ और 2 दिसंबर 1945 को ख़त्म हुआ। और साथ साथ इसके जब 1 दिसंबर 2 दिसंबर हो चुका है तो 8 दिसंबर में जो है अमेरिका शामिल हुआ। इस तरह से आप डिनोट करके याद रख सकते हैं। और मैं आशा करूंगा कि आप किसी न किसी चीज़ से उसको रिलेट जरूर कीजिएगा, बिकॉज कि बिना रिलेट किए याद नहीं रख सकते डेट, ये डेट में प्रॉब्लम होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। संसार का सर्वप्रथम लिखित संविधान लागू हुआ था अमेरिका में। ठीक है, अमेरिका में लागू हुआ और 1789 ईस्वी को लागू हुआ। और देखिए यहाँ पर एक ट्रिक बनती है कि 1789 ईस्वी में जब अमेरिका का संविधान लागू हुआ, ठीक है, और ठीक इसके 1 शताब्दी वर्ष बाद अर्थात 1889 जब आएगा तो जो हिटलर है, ठीक है, मैं आपको यहाँ भी दिखा दूँ, जो हिटलर जो थे जर्मन के, ठीक है, और ये जर्मन के महान शासक थे और इनका जन्म 20 अप्रैल 1889 ईस्वी को हुआ। और 1789 ईस्वी में देखिए वहाँ पर अमेरिका में जो है संविधान लागू हुआ, लिखित संविधान। और 1889 में ये जर्मन शासक जो थे हिटलर का जन्म हुआ। ठीक है, देखिए डेट को याद रखने के लिए 20 अप्रैल 1889 को इनका जन्म हुआ हिटलर का। और हिटलर का आत्महत्या जो इसमें अपने आप को सुसाइड कर लिया कब, 30 अप्रैल 1945 ईस्वी को। तो देखिए आपको याद रखना है 20 अप्रैल 1889 जन्म और 30 अप्रैल 1945 मृत्यु, अर्थात की आत्महत्या अपने इन्होंने कर लिया था। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन में। देखिए जो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आएगी वह है अमेरिका में गृह युद्ध की शुरुआत। देखिए दोस्तों, ये चीज़ आपको खुद से याद रखनी पड़ेगी कि अमेरिका की जो गृह युद्ध की शुरुआत है 12 अप्रैल 1861 ईस्वी को हुआ और समाप्ति हुआ 26 मई 1865 ईस्वी को। ठीक है, आपको ये चीज़ याद रखनी है। और आप इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं कि 12 अप्रैल जब आप पहले अप्रैल महीना आया है तो अब नेक्स्ट तो अप्रैल से आगे जाएगा मई। ठीक है, इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि 12 अप्रैल शुरुआत, 26 मई ख़त्म। ठीक है, आगे देखेंगे। प्रजातंत्र जनता का, ठीक है, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है, किसने कहा था, तो अब्राहम लिंकन ने इस वाक्य को कहा था। नेक्स्ट, फ्रांस की राज्य क्रांति कब हुई थी। देखिए फ्रांस की राज्य क्रांति कब हुई थी, तो लुई 16वां के शासनकाल में और 1789 ईस्वी में। देखिए 1789 ईस्वी फिर मिला है, तो संसार का जो पहली लिखित संविधान अमेरिका में लागू हुआ था 1789 ईस्वी में। और यहाँ देखिए फ्रांस की राज्य क्रांति भी हुई थी 1789 ईस्वी में। ठीक है, और लुई 16वां के शासनकाल में। ठीक है, आपको ये चीज़ याद रखना है। दोनों देखिए मिल गया है, अब जो जो मिलेगा उसको भी रिलेट कर लेना है और आगे याद रखना है ताकि आपको लंबे समय तक याद रहे। देखिए समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुत्व का नारा देन है। देखिए ये जो नारा है वो कहाँ से उभरी है, तो फ्रांस की राज्य क्रांति से इस नारा का उत्पादन हुआ है। ठीक है, इसका सृजन हुआ है। आगे बढ़ेंगे। मैं ही राज्य हूँ और मेरे शब्द ही कानून है, इस कथन को किसने कहा है, तो लुई 14वां ने इस शासन मतलब इस जो है कि वाक्य को कहा है और इस पर विश्लेषण किया। आगे देखेंगे और इस वीडियो और जो है कि इस सेशन के लास्ट क्वेश्चन पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि 100 चूहे के अपेक्षा एक सिंह का शासन करना उत्तम है। अर्थात यह कहना चाहता है इस वाक्य में कि 100 चूहा शासन करेगा उससे अच्छा है कि एक शेर का शासन करना राज्य में उचित माना जाएगा। और इस चीज़ को कहा है वाल्टेयर ने। ठीक है, वाल्टेयर ने कहा है। आपको देखिए ये चीज़ याद रखनी है और मैंने जहाँ तक कोशिश किया बस एक छोटी सी कोशिश है आपको याद करवाने की, याद रखवाने की। अगर मेरे वीडियोज़ अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एक बार जरूर कर देना और साथ ही साथ
वेट कीजिए, पार्ट 2 का वीडियो जल्द ही आने वाला है। और पार्ट 2 के वीडियोज़ में हम लोग इस सेशन में देखिए इस सेशन को डिस्कस करेंगे और इस पर जितने भी बने क्वेश्चन है इस पर भी जितने ट्रिक बनेंगे उसको ट्रिक बनाएंगे और उसके बाद हर क्वेश्चन को बारी बारी से डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए चलिए आज के लिए फिलहाल इतना। और मेरे जो वीडियो अगर अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब, जो नए हैं वो जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल के आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि आपको इसी तरह के वीडियोज़ लगातार मिलते रहें। ओके गाइस, अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, वंदे मातरम।